गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 लोक प्रशासन व निजी प्रशासन। और इससे जो निबंधात्मक जो प्रश्न नंबर 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन से। निबंधात्मक जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच विभिन्न असमानताओं का वर्णन कीजिए, या ये कह सकते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कानून पर आधारित। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन प्राय कानून पर आधारित होते हैं, यानी दोनों कानून पर आधारित होते हैं, या दोनों का निर्माण कानून की एक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सरकारी एजेंसी की कार्यविधि कानून या कार्यकारिणी आदेश या संविधान पर आधारित होती है, या ये यहाँ तक लिखेंगे कानून पर, कार्यविधि कानून पर आधारित होती है। सभी लोक निगम और व्यक्तिगत संगठन भी विधि चार्टर पर आधारित होते हैं, या ये कह सकते हैं व्यक्तिगत संगठन भी कानून पर आधारित होते हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का वर्णन विस्तृत रूप से किया जाता है, जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा जिम्मेदारियों का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कानून पालन की दृष्टि से, इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो कि लोक प्रशासन में कानून का पालन सख्ती से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता, या निजी प्रशासन में इसका पालन दृढ़ता से नहीं किया जाता। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ तक लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अक्षेत्रों की भिन्नता, यानी किन क्षेत्रों में जो सरकारी जो विभाग होते हैं या निगम होते हैं वो उनका अक्षेत्र विस्तृत होता है, या उनके पास ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जबकि निजी प्रशासन के जो कार्य हैं वो सीमित होते हैं तथा वो कम महत्व वाले होते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है, लोक प्रशासन का क्षेत्र निजी प्रशासन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, यानी फैला होता है। लोक प्रशासन का संबंध बड़े बड़े संगठनों जैसे रेलवे, डाक, तार व्यवस्था, पुलिस तथा सेना आदि से है, जिन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसके विपरीत या जबकि निजी प्रशासन का संबंध प्राय छोटे संगठनों तक ही सीमित होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इनका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक होता है, या आप यहाँ तक इसको लिख सकते हो प्राय छोटे संगठनों तक सीमित होता है, यहाँ तक लिख सकते हो आप। नेक्स्ट कार्यों के आधार पर अंतर। लोक प्रशासन का संबंध ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों से होता है जो मनुष्य के मौलिक अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे देश की रक्षा या प्रतिरक्षा, कानून और व्यवस्था आदि। परंतु निजी प्रशासन इतने महत्वपूर्ण कार्य न करके छोटे छोटे कार्यों से संबंधित होता है, जैसे दूध, सुर्खी तथा पाउडर आदि की सप्लाई। अब आता है पॉइंट नंबर 5 लाभ की दृष्टि से। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लोक निगम का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा या मुख्य उद्देश्य सेवा होता है, जबकि निजी प्रशासन एक व्यापारी की भांति कार्य करता है या व्यापारी की भांति देखता है, और उसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो आप यहाँ तक लिखोगे, या इस लैंग्वेज में जो बताया आपको। सामान्य व्यवहार। अब आता सामान्य व्यवहार में लोक प्रशासन जनता के साथ सामान्य व्यवहार करता है, जबकि निजी प्रशासन के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासकों को बिना किसी पक्षपात के यानी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करना पड़ता है। वे कानून तथा नियमों के अनुसार जनता के साथ व्यवहार करते हैं। यदि कोई कर्मचारी सामान्य व्यवहार नहीं करता तो सरकार उसे दंड देती है। यहाँ तक आप लिखते होगे। और उसके बाद परंतु इसके विपरीत
परंतु व्यक्तिगत प्रशासन में जनता के साथ सामान्य व्यवहार करना अनिवार्य नहीं है। एक व्यापारी समय, स्थिति, आवश्यकता के अनुसार अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करता है। ये आपके थे 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, राजनीतिक निर्देशन। लोक प्रशासन एक ऐसा विकर्ण है या एक ऐसा भाग है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है। यहाँ तक लिख के उसके बाद आप लिखोगे, उसके बाद लिखना है निजी प्रशासन कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करता बल्कि मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इसके बाद ये लाइन लिखेंगे हम। नेक्स्ट, प्रक्रियाओं में भिन्नता, यानी कार्य करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग होती है, उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। लोक प्रशासन की प्रत्येक छोटी से छोटी प्रक्रिया कानून द्वारा विनियमित होती है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में लचीलापन होता है और कानूनों को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुसार तोड़ा जाता है। इसके बाद उत्तरदायित्व का अंतर। लोक प्रशासन अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। सामान्यतः लोक प्रशासन विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा जनता के प्रति जवाबदेही होता है। यहाँ तक आप लिखोगे। उसके बाद जबकि, इसके विपरीत या जबकि व्यक्तिगत प्रशासन जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। निजी प्रशासन में सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन जन इच्छा, जन कल्याण या जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है। अब आता जनता के दृष्टिकोण में अंतर। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के प्रति जन दृष्टिकोण की मान्यताएं प्राय अलग अलग हैं। लोक प्रशासन की छोटी से छोटी त्रुटि की जनता कटु आलोचना करती, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन के प्रति जनता प्राय असंवेदनशील व उदासीन रहती है। यहाँ तक लिखेंगे। फिर आता आपका लास्ट पॉइंट, वित्तीय प्रशासन की भिन्नता। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जन कल्याण पर खर्च धन करों द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसके बाद आता है इसके विपरीत निजी प्रशासन में वित्तीय मामलों का प्रबंध सामान्य तरीके से किया जाता है। लोक प्रशासन में हुए अवैध खर्च या गबन पर जनता की पैनी नजरें होती हैं, जबकि निजी प्रशासन में घटित अनियमित वित्तीय कार्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट कल इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ अलग क्वेश्चन होंगे उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।